चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे आयतन के बारे में। क्या चीज? आयतन, यानी वॉल्यूम। आयतन की इंग्लिश क्या होती है? वॉल्यूम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ। घन की इंग्लिश होती है क्यूब, और घनाभ की क्यूबायड। घन की क्यूब और घनाभ की क्यूबायड। अच्छा, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? जैसे हम लोग देखे हैं, लूडो सभी लोग खेलते होंगे। लूडो के जो पासा होता है, इसमें जो देखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 होता है ना लूडो। चलिए देखिए, ये क्या है? ये पासा का है ना। ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है ना। जितना लंबा है उतना चौड़ा है उतना ऊंचा है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब यानी घन। हाई का है, इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, हाई ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया? घनाभ। ठीक है, यानी क्या समझे? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर हो। मान लीजिए हमने ये लंबाई ए हो गया, तो चौड़ाई भी ए होगा और ऊंचाई भी ए होगा। तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घनाभ में क्या होगा? घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी बराबर नहीं होंगी। तीन का तीनों बराबर नहीं होंगी। दो ठो बराबर होंगी तो एक ठो नहीं, ये नहीं होंगी। ठीक है, अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो हो सकता है ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, या हो सकता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर ना हो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ना हो, या दो ठो बराबर हो एक ठे बराबर ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीन का तीनों बराबर है। दो ठो बराबर हो सकता है लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे। तो घन और घनाभ में कुछ अंतर समझ में आया? और सब में आयतन होता है। सब में क्या होता है? आयतन। आयतन मतलब उसमें कुछ न कुछ सामान रखा सकता है। ठीक है, क्योंकि आयतन उसी में होता है जिसे दो ठो अक्ष होते हैं। एक होता है x, एक होता है y। ठीक है, तो ये होता है 2D, इसको कहते हैं 2D। 2D मतलब दो बीमा। कितनी बीमा? जैसे हम कहें कि सर जी दो बीमा वाला का काका है। चूड़ी देखे हैं, वो दो बीमा है। कागज देखे हैं, दो बीमा है। दो बीमा उसमें होती है जिसमें ऊंचाई नहीं होती, जिसमें ऊंचाई नहीं होती, या होती है तो बहुत कम होती है। मतलब लंबाई और चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई क्या होती है? बहुत कम होती है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई क्या होगी? बहुत कम। जैसे है ना, देखिए, जैसे ये कागज है ना, तो ये कागज में लंबाई है चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम, उसको हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल में आयतन है कि नहीं? आयतन है ना। तो जब कभी एक, दो और तीन बीमा एक्स वाई और जेड, एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड, तो इसको कहते हैं 3D। जैसे हम लोग पिक्चर उच्चर देखते हैं ना, तो कल 3D में देखते हैं, कहते हैं ना। तो 3D मतलब कि जैसे अगर पिक्चर देखेंगे तो जो जानवर सिनेमा के अंदर है, ऐसा लगेगा कि चश्मा लगा देंगे तो चश्मा से लगेगा कि हमारे सामने है। तो उसको 3D का मतलब कि वो ब्लैक बोर्ड, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड कैसा है? 2D है।
इसमें x है y है, यही ना है, ऊंचाई तो है नहीं। लेकिन एक कमरा में लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गया, तो ये कमरा क्या कहलाएगा? 3D। 3D माने जिसमें 3 बीमा हो। 3 बीमा का मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। चौड़ाई भी हो और ऊंचाई। ऊंचाई भी हो। इसमें क्या होगा? केवल लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। अंतर समझ में आया दोनों में? तो जो हम पढ़ेंगे वो 3 बीमा वाला पढ़ेंगे। कितने बीमा वाला पढ़ेंगे? 3 बीमा वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ सूत्र हैं, उस सूत्रों को हमको क्या करना है? याद करना है। जैसे हम लोग क्षेत्रफल वाला सवाल लगाए थे, तो जब क्षेत्रफल वाला लगा लिए हैं तो इसके लिए बहुत आसान है लगाना। घन है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती है? ए, ठीक है, बराबर होती है। तो अगर घन का आयतन हमको निकालना हुआ तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। भुजा का भुजा के घाते 3, ठीक है। घन के आयतन का क्या सूत्र होता है? भुजा का घाते 3, ठीक है। या हम लोग कहें इसको a का क्यूब। अगर भुजा को a मान लिए तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब, यही होता है ना। तो अगर आयतन को हम लोग v लिखें और भुजा को a लिखें तो v बराबर a के घाते कितना हो गया? क्यूब, यानी a के घाते 3। इसमें कितनी चीजें हैं मुझे बताइए? 1 2 आयतन है और भुजा है। तो अगर भुजा देगा तो आयतन पूछ देगा, आयतन देगा तो भुजा पूछ, सवाल बन जाएगा ना। लेकिन चूंकि ये क्यूब है तो इसको निकालने से पहले हमें घन आना चाहिए, घन मूल आना चाहिए ना। तो आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के घाते 3। तो इससे कितने सवाल बन जाएंगे? भुजा दे देगा तो हमसे क्या पूछेगा? आयतन। या आयतन दे देगा तो क्या पूछेगा? भुजा। प्रश्न बन जाएंगे ना। दूसरा सवाल क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो उसका पृष्ठ होता है, जो ये पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। ये देखिए 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 कहाँ गया जी? अरे यार कहाँ गए? चले गए। 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6। 6 पृष्ठ है ना, मतलब 6 सतह। पृष्ठ माने क्या होता है? सतह। इसकी क्या सतह है? 6। तो एक सतह अगर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाइयो ए चौड़ाइयो ए, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? एक सतह का, एक सतह का a गुणे a, यानी एक सतह का कितना हो गया? a स्क्वायर। तो कै सतह है बाबू? 6 सतह। तो एक सतह का a स्क्वायर, तो 6 सतह का कितना हो गया? 6 स्क्वायर। 6 का गुणा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या समझे? घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। ये क्या है समझ में आ रहा है ना? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? भुजा। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस मान ले तो यस बराबर होता है 6a स्क्वायर। यस बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर, ठीक। तो इसमें क्या है? अगर भुजा देगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। या पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा तो भुजा नहीं निकालेंगे? यही दो चीज है ना। अब देखिए घन के विकर्ण। अब विकर्ण का मतलब होता है कि ये यहाँ से जो तिरछा ये है, यहाँ से एक कोने से एक कोने वाला, एक कोने से घनाभ से समझिए कि विकर्ण क्या होता है। जैसे एक कमरा हो गया, लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, ये ऊंचा हो गया, तो यहाँ पर विकर्ण क्या होगा? इस कोने से लेके उस कोने पर, टीवी के पास जो वो वाला कोना है, यहाँ से सीधे इसे खींचेंगे तो वो होता है विकर्ण, ठीक है। तो अगर यही कमरा घनाकार होता तो घनाकार होता तब भी वही होता ना, तो वही होता है विकर्ण। तो ये विकर्ण का मान होता है एक कड़ी में 3। विकर्ण का मान होता है एक कड़ी में 3। तो भुजा देगा तो हम विकर्ण नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। या विकर्ण देगा तो भुजा निकालेंगे।
तो इन सभी सूत्रों में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है। क्या चीज? ए। अगर ए हमें ज्ञात हो जाए, किसी भी तरीके से भुजा ज्ञात हो जाए, तो हम क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे क्या? निकाल लेंगे ना। तो हमारे पास कितने सवाल बन जाएंगे इससे? हाँ, तीन चार ठो बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दें। सूत्र याद हो गया? आयतन का सूत्र है भुजा के घाते 3, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6a², विकर्ण का सूत्र है a के घाते 3। इसको मिटा दें? मिटा देना। लिख लिए हैं सब लोग? चलिए, अब देखिए बच्चा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला आयतन का सूत्र, यहां पर अगर v बराबर a के घाते 3 लिखे तो समझ जाएंगे ना अब। तो जब पहला सवाल पूछेगा, मान लीजिए पहला सवाल पूछता है, तो कुछ चीजें दी रहेंगी और कुछ चीजें पूछेगा। अगर हमें भुजा दी गई है तो आयतन पूछेगा तो निकाल लेंगे कि नहीं? भुजा दी गई है तो भुजा के घाते 3 कर देंगे, आयतन निकल जाएगा कि नहीं? या फिर आयतन दिया है तो भुजा निकाल लेंगे कि नहीं? ठीक है, इसके लिए भुजा का क्या करना? आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? भुजा का घन करेंगे। भुजा का घन करेंगे ना। अगर आयतन दिया है, भुजा निकालना है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? आयतन का घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? v बराबर a के घाते 3, तो a बराबर क्या होता है? करनी में v, यहाँ घाते क्या होगा? 3, या हम इसको कहते हैं v का घनमूल, यही ना होगा। v क्या है? आयतन। यानी ये एक बात समझ में आई कि अगर हमें आयतन दिया है, भुजा निकालना है, तो आयतन का क्या निकालेंगे? घनमूल। ठीक है, आयतन का क्या निकालेंगे? घनमूल। ठीक है, एक सवाल करें, समझ में आ जाएगा। ये समझ गए? चलिए, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो गया कि एक घन की भुजा 4 सेमी है, उसका क्या निकाले बच्चा? आयतन ज्ञात कीजिए। एक सीधा सा सवाल, सबसे आसान सा सवाल। एक घन की भुजा कितना दिया है? 4 सेमी। हमें पूछता है आयतन। तो ये बताइए बच्चा, आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भुजा के घाते 3। भुजा कितना है बच्चा? 4। 4 के घाते 3। तो 4 के घाते 3 का मतलब 4 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। वेरी गुड। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64। अब मात्रक देखिए, यहाँ पर घन है, वहां पर वर्ग था, क्षेत्रफल था तो वर्ग सेमी था, वर्ग मीटर था। जब आयतन होगा, जब क्या होगा? आयतन होगा, तो यहाँ पर मात्रक बनेगा घन सेमी, घन मीटर, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? घन। यहाँ पर वर्ग नहीं लिखा रहेगा। आयतन में जो भी मात्रक लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा? घन। तो ये चूंकि सेमी में है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घन सेमी। हो गया। इसी सवाल को बदल देता, हमने ये सवाल कब दिया है? हमने दिया है क्या? भुजा। दिया क्या है? भुजा। पूछे क्या है? आयतन। ऐसा भी हो सकता है हम आयतन दे दे, भुजा पूछे। नहीं पूछ सकते क्या? मान लीजिए इसी सवाल में एक घन का आयतन दे दें, एक घन की आयतन, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए, जबकि उसका आयतन कितना है? 64 घन सेमी है। ठीक है,
अब हम क्या लगा रहे हैं, अब हमने क्या दे दिया, आयतन दे दिया है, हम क्या पूछ रहे हैं, भुजा। सूत्र तो वही है, आयतन बराबर भुजा के घाते 3, यह सूत्र है ना। आगे चले, तो आयतन कितना दिया है बच्चा, 64 बराबर भुजा को हम लोग कुछ मान लें, क्या माने, मान चलिए x के घाते 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 64, यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे, घनमूल निकालना है, वर्ग निकालना रहता है तो 2 लिखते हैं, तो 2 लिखे या न लिखे उसका मतलब वही होता है, करड़ी का मतलब वर्गमूल होता है, लेकिन अगर 3 लिखेंगे तो घनमूल के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बच्चा घनमूल कैसे निकलता है, घनमूल किसी भी संख्या का निकालने के लिए वही काम जो हम लोग करते हैं लघुत्तम वाला, वही काम करना है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में कितने का जोड़ा, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 2 से भाग दीजिए 32, 2 से भाग दिए 16, 2 से भाग दिए 8, 2 से भाग दिए 4, 2 से भाग दिए 2, 1 आ जाता है, रुक जाते हैं, यही होता है ना। तो 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का, यानी इस 3 की जगह 1 ठो लिखेंगे, इस 3 की जगह 1 ठो लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 यानी कितना आ गया, 4। तो 64 का जो घनमूल निकाले वो कितना आ गया, 4। तो ये क्या आ गया, 4 सेमी, ये क्या है, भुजा, ये क्या है, भुजा। ये समझ में आई बात, यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी घन का भुजा पता है तो हम आयतन निकालेंगे, या आयतन पता है तो भुजा निकालेंगे। एक सवाल तो कर लिए ना, भुजा दिया रहेगा तो आयतन निकालेंगे, आयतन दिया रहेगा तो भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए हम घनमूल निकालते हैं कि नहीं, आयतन का निकालते हैं ना। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे, अगर भुजा दिया रहेगा तो आयतन निकाल लेंगे, आयतन दिया रहेगा तो भुजा। चलिए